हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और गाइज, अब आप सबका मेरे चैनल स्वागत है, वेलकम। और गाइज, अब ये सुबह का टाइम है, तो अभी 9:30 बजे हुई है और मेरा किचन का जितना भी काम था वो सारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में ही फिर मैं यहाँ पे इसकी क्लीनिंग करने भी लगी थी। उनका खाना वाना, लंच बॉक्स, बच्चों का सारा हो गया था मेरा 9:30 बजे तक। और उसके बाद मैंने सारा झाड़ू भी निकाल दिया था। और जैसे और रूम है, लिविंग रूम, बेडरूम, इनके सबके मैंने पोछा भी मार दिया। बस मुझे नहाना है। और अभी क्या बारिश जैसा मौसम हो रहा है, सर बारिश आने वाली है, मान लो आप। इतना भयंकर काले बदल हो रहे हैं। तो मैंने जो हम मेरा डाइनिंग हॉल है ना, उसके मैंने अभी उसको झाड़ू तो मैंने उसका निकाल दिया, लेकिन अभी उसके पोंछा नहीं मारा था। मुझे पता है जब बारिश आती है ना फ्रेंड, तो पूरे हॉल में, डाइनिंग हॉल में पानी भर जाता है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। जिससे मैं कभी कभी सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोंछा। उसके बाद में जब बारिश आती है ना, तो पूरा हॉल पानी से भर जाता है, पूरा सीढ़ियों से पूरा पानी नीचे आ जाता है। और सीढ़ियाँ पूरी गीली हो जाती है, नीचे की सीढ़ियाँ पूरी गीली हो जाती है। मतलब बारिश आने से मैं ये गर्मी, जो भीषण खतरनाक गर्मी है, उससे राहत तो बहुत मिल जाती है। लेकिन क्या ना फ्रेंड, इसके आने के बाद काम भी बहुत सारा बढ़ जाता है। इधर सीढ़ियों पे से पानी आता है, तो पूरा डाइनिंग हॉल मेरा मुझे दोबारा क्लीनिंग करनी पड़ती है। नीचे सीढ़ियों पे पानी पानी हो जाता है, उसकी क्लीनिंग, ऊपर की सीढ़ियों की क्लीनिंग में सारा, मतलब इतना सारा काम हो जाता है ना। तो आज पहले ही मुझे लग रहा था कि बारिश आएगी, इसलिए मैंने डाइनिंग हॉल को छोड़ दिया। मैंने उसको साफ़ नहीं किया था, उसका झाड़ू पोंछा नहीं किया था, और इधर उधर का मैंने पूरा कर दिया। और बस मैं नहाने ही जाने वाली थी, तो वो भैया का फ़ोन आ गया था, सूरज भैया का, कि भाभी बारिश आने वाली है, एक बार आप ऊपर जाके देख लेना कि छत पर, क्योंकि हमारे छत का काम चल रहा है, तो रेती वगैरह पड़ी है ऊपर। तो क्या ना, वो वहाँ पे जो जाली है, पानी निकलता है वहाँ पे वो पानी नहीं रुक जाए, इसका ध्यान रखना आप। ऐसे वो मेरे से बोल रहे थे फ़ोन करके। तो मैं पहले ऊपर जाके भी देख के आती हूँ। और फिर मुझे लग रहा बारिश आएगी शायद में। तो गाइस, बारिश तो देखो कितनी तेज़ आ गई, एकदम से ही, बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ पे देखने भी आ गई थी, जाली वाली में से रेत पानी आ गया था, तो ये पूरा यहाँ भर गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी पूरा ही रुका हुआ है यहाँ पे। रेत पूरे, मतलब जाली के वहाँ पे रेत जमी हुई है दोनों तरफ। तो मैं दोनों तरफ की जो रेत है उसको यहाँ से साफ़ कर देती हूँ। बहुत सारा पानी भर गया है, मान लो आप, स्विमिंग पूल बन गया आज तो हमारा छत। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, आज बारिश अच्छी आई है, तेज़ भी आ रही है, तो मैंने सोचा चलो अब मैं भी नहा लेती हूँ। आज बारिश में नहाने तो जाना ही था मुझे, काम मेरा हो ही गया था डाइनिंग हॉल का, तो वो मैं नहाने की बात कर लूँगी। और पानी जा रहा है नीचे, तो मैं बाद में ही करूँगी उन सबको। तो पहले मैं यहाँ पे एंजॉय करती हूँ, मैं नहा लेती हूँ। तो मैंने छत को भी साफ़ कर दिया था, वहाँ सारी रेती वेती हटा दी थी। और उसके बाद में मैं भी नहा के खूब अच्छे से एंजॉय किया मैंने बारिश आज। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पे नीचे। तो आप देख सकते हो, देख कैसे पानी पानी हो गया यहाँ सीढ़ियों पे सारे। तो इसको मैं अब नहाने के बाद ही साफ़ करूँगी। इधर जाली से में से सब में से, मतलब इतना पानी आ जाता है ना गाइस, बहुत ज़्यादा। ये कि इसके आने से, बारिश के आने से क्या है ना फ्रेंड, राहत तो बहुत मिलती है। इतनी खतरनाक गर्मी हो रही है ना कि किचन में जाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता। पर क्या करे फ्रेंड, एक हाउस वाइफ की जिम्मेदारियां होती है, तो उसको सारे काम देखने होते हैं, घर का मैनेजमेंट पूरा एक हाउस वाइफ को ही देखना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखा आप, पूरा डाइनिंग हॉल में पानी हो रहा था, तो मैंने वैसे पहले नहीं किया था, तो अब मैं अच्छे से पूरा पानी झाड़ के, और फिर उसके बाद मैं पोछा मार दूँगी यहाँ पे। तो पानी तो मैं पहले झाड़ देती हूँ, क्योंकि सीढ़ियों पे सारा मुझे पोछा ही मारना है, कि सारी जगह पानी पानी हो गया था। तो इसलिए ही मैंने इसको छोड़ दिया था। मुझे लग रहा था आज बारिश आएगी, बारिश बहुत तेज़ आई। और हवा के साथ जब बारिश आती है ना, तो गाइस ये जालियों में से, सब में से आ जाता है। वैसे जाली की यहाँ पे हट तो बन रहा है, लेकिन साइडों में थोड़ा खुला है ना, तो उससे क्या है ना, जब बारिश हवा के साथ आती है ना, तो पूरी, मतलब नीचे पानी पानी हो जाता है। उधर भी, जहाँ पे अभी मेरी कुर्सी टेबल होते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है जाली में से। और इधर भी मतलब बहुत सारा आ जाता, तो फिर मुझे बहुत परेशानी होती है जब मैं पूरा घर साफ़ कर देती हूँ। कभी कभी होता है ना कि शाम के टाइम पे आई, या फिर दोपहर में आई, और मेरा काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। उस टाइम भी मुझे इसी तरह से पूरे यहाँ की सफाई करनी ही पड़ती है, बारिश में बार बार। तब भी ये बारिश आती है, तो ये मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इससे।
तो यहाँ पे मैंने पूरा पानी झाड़ दिया जितना भी था, और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे पोंछा देने के लिए। तो मैं एक पोंछा भी मार देती हूँ, क्योंकि जो पानी हो रहा था ना उससे मैंने अच्छे से चारों तरफ और फैला के और वाइपर से मतलब अच्छे से झाड़ दिया। अब एक बार मैं सूखा पोंछा मार दूँ तो उसे बिल्कुल भी सूख जाएगा यहाँ पे। तो मैं इधर कुर्सी टेबल को भी अच्छे से जमा देती हूँ यहाँ पे। अभी तो मैंने इधर पानी सारा इधर ही जाता है, यहाँ पे ये वो जाली पानी जाने की तो यहीं जाता है। तो यहाँ पे इधर की साइड तो मुझे कुर्सियाँ टेबल सारी हटानी पड़ी थी, तो वापस मैं उसी जगह रख देती हूँ। वैसे पहले मैंने यहाँ जाली के ऊपर जो नीचे के ना यहीं रख रखे थे कुर्सी और टेबल, लेकिन क्या ना पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है वहाँ पे, इसलिए मैंने अभी हटा दिया। बारिश बाद में फिर वहीं लगा दूँगी, अभी इसलिए इधर साइड में लगाती हूँ। लेकिन इधर भी मुझे जब पूरे हॉल में पानी आ जाता है तो तभी इनको हटा के और इधर पानी झाड़ने के लिए हटाना ही पड़ता है। तो इधर का भी मेरा इसको भी मैंने जमा दिया, और अब मैं इधर का पूरा जितना भी पोंछा है वो मैं कर देती हूँ। और उसके बाद में मेरी सीढ़ियाँ भी बाकी है, अभी मुझे सीढ़ियों के भी देना है। तो फ्रेंड आज का दिन तो मतलब पूरा एक दिन हो जाएगा, और काम तो खैर मेरा हो गए थे इस टाइम पे, लेकिन यही काम मेरा इस बारिश की वजह से ये काम रह गया था मेरा। तो अब इसको मुझे अभी करना है, क्योंकि अब बारिश रुक गई थी और आ तो रही है बारीक बारीक बूंदे, लेकिन धीरे धीरे आ रही है, तो इतना नहीं है। तो मैं साफ़ कर देती हूँ, फिर देखते हैं यदि तेज़ आ गई या हवा के साथ आएगी तो फिर वो तो मुझे दोबारा ही साफ़ करना पड़ेगा। तो ये बस यही है कि इससे अच्छा है कि गर्मी की मतलब जो खतरनाक गर्मी है वो ख़त्म हो जाएगी यदि बारिश आएगी। पर बस यही कि बारिश तो आ जाएगी, लेकिन ये मेरा काम बहुत बढ़ा देगी, मुझे साफ़ करना ही पड़ता है बार बार। तो अभी इधर का मैंने पूरा कर दिया था, और रूम्स मेरे पूरे हो ही गए थे। तो मैंने रूम के पहले पोंछे झाड़ू मैंने कर दिए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज बारिश आएगी। तो जल्दी मैं मंदिर जाने की सोच रही थी, मैंने जल्दी नहा के और मंदिर जाती हूँ। तो मैंने सारा काम जल्दी करके, लेकिन जब तक मैं नहाए मतलब किचन का काम किया था ना, उससे में ही बारिश आने लगी थी, बहुत तेज़ बारिश आने लगी थी। जब मैं किचन फ्री कर रही थी ना, उसी टाइम पे जब मेरा किचन कंप्लीट नहीं हुआ था उसी टाइम पे बारिश आने लगी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरा जितना भी है इतना पूरा वहाँ तक इस कोने से उस कोने तक मैंने पूरा पोंछा मार दिया इस डाइनिंग हॉल के। तो ये काफ़ी बड़ा है उधर तक। अभी इसके साइड में यहाँ पे सीढ़ियाँ है, तो सीढ़ियों पे भी बहुत पानी हो रहा था। तो आने जाने वाले होते हैं बच्चे भी हमारे, आते जाते हैं और तो गिर जाते हैं। और भी पापा जी भी बार मतलब पापा जी ऊपर भी आ जाते हैं, तो पानी से डर लगता है ना कहीं गिर जाए। तो मैं साफ़ कर देती हूँ, जब भी पानी आता है ना तुरंत उसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि हम तो थोड़ा ध्यान से चले जाते हैं, लेकिन जब बुज़ुर्ग लोग आते हैं तो गलती से हो जाए गिर जाए कहीं वो, इसलिए मैं हमेशा इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ। और इसको साथ के साथ ही मैं साफ़ कर देती हूँ जब भी पानी आता है यहाँ पे। तो इसमें पापा मम्मी भी ज़्यादा नहीं आते, पर कभी कभी आते हैं। तो जब और अभी आ ही रहे हैं 1-2 दिन से लगातार, क्योंकि छत का काम चल रहा है और थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो पापा थोड़ा यहीं रहते हैं एसी में, तो इसलिए आ ही जाते हैं वो। जैसे उनको लगता है थोड़ा वो परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि वो बंद रूम में उनसे रहा नहीं जाता, इसलिए थोड़ी देर आते हैं, थोड़ी देर एसी में रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बाहर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। वो इस तरह से रहते हैं थोड़े से, कि उनको जैसे खुला होता है ना, बस वो अच्छा लगता है। अब बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चे सब स्कूल चले जाते हैं, तो फिर पापा कम ही रुकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा मतलब लंच में मैंने आज वो जो मैंने सुबह मॉर्निंग में रोटियां सेक ली थी बहुत सारी, मैंने सोच रखा था कि आज मैं ना रोटियां का जो रोटियां होती है ना उनके पोहे बनाऊंगी, इसलिए मैंने सुबह बहुत सारी रोटियां बनाई थी। और अभी दोपहर में बच्चों के लिए और हम मेरे लिए सबके रोटियां ही फ्राई कर दी आज मैंने। और इस तरह से हम जब फ्राई करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, इसलिए आज बहुत याद भी आ रही थी तो मैंने बना लिया। उनके बच्चे भी आएंगे स्कूल से तो खा लेंगे। तो नव्या तो अभी आ गई और लव अभी आया नहीं था, तो मैं इसको लेके आ गई। नीचे बहन वाले भैया आ गए थे तो इसको मैं लेके आ गई। और मैं इसके कपड़े खोल देती हूँ, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो इसकी भी ड्रेस थोड़ी थोड़ी गंदी हो गई, क्योंकि जो बहन वाले भैया है ना उन्होंने जो हमारा पुराना घर है जहाँ पे सासू माँ रहती है वहीं रोक दिया था, और वहीं से ये वहीं उन्होंने उतार दिया था। तो मैं वहीं छत्ते से लेने गई थी, तो थोड़ा ये भारी थी, वैसे इसकी दादी ने ले लिया था वहाँ पे, इसकी दादी ले लेती है वहाँ पे इसको।
तो पनीर बाहर थे ना, तो थोड़ी सी देर में ही गीली हो गई ये। मैं दादी से अंदर नहीं गई, नहाने की सोचने लग गई वहीं बारिश में कि दादी मैं नहा लूँ। दादी इसको मना नहीं करती, लेकिन उसी टाइम पे मैं चल गई साथ में। मैंने कहा नहीं मम्मा नहीं, तो मैं सासू माँ से मैंने मना कर दी। मैंने कहा नहीं नहीं आप इसको अंदर लो, तो फिर वो अंदर तो ले गए, लेकिन थोड़ी बहुत ड्रेस गीली तो होगी। वैसे हल्की फुल्की हुई है, तो मैं इसको थोड़ी सी देर फैन में डाल देती हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी मैं धो भी दूँगी ना तो फ्रेंड्स वो सूखेगी नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में फिर स्कूल जाना है उसको। तो अभी जितने बार, क्योंकि स्कर्ट तो हुई नहीं, बस थोड़ी बहुत शर्ट हुई है, तो वो हो जाएगी, धुल जाएगी। और अभी ये शाम का टाइम है, इवनिंग का। तो दोपहर में तो बच्चे आ गए थे, मैंने नव्या को खाना वाना भी खिला दिया था और उसकी ड्रेस चेंज कर दी थी, सारा मैंने कर दिया था दोपहर का जो, क्योंकि दोपहर में भी मेरा ये रहता ही है डेली का। नव्या आती है, उसको खिलाना पिलाना, उसको ड्रेस चेंज कराना और फिर सुलाना उसको, तो ये थोड़ा सा रहता ही है। दिन में भी मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ बच्चों के आने के बाद से। जैसे बच्चे आने के पहले ही मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं, जब मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, लेकिन इनके आने के बाद मैं थोड़ी बिजी हो जाती हूँ। और उस टाइम पे जब मैं बच्चे नहीं रहते, मैं फ्री होती हूँ ना, तो मैं अपना वीडियो ही एडिट करती रहती हूँ, अपने वीडियो में लगी रहती हूँ गाइज। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, जो थोड़ा टाइम मिलता है वो बच्चों को दे देती हूँ। दिन में आएंगे ना अभी, तो उनके लग जाती हूँ, जब काम से फ्री होते ही मैं अपना वीडियो एडिट करने में लग जाती हूँ। तो अभी क्या है ना, मुझे डेली डालना हो रहा है कि वो कुछ सब्सक्राइब थे, उनकी डिमांड थी कि आप डेली ही वीडियो डालो, तो मैं अभी डेली डालती हूँ। और उनके सजेशन से उनको विश्वास है कि यदि मैं डेली डालूँगी तो शायद मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाए, मेरे व्यूज़ बढ़ जाए। तो मैंने भी सोचा कि चलो एक बार इन सब की बात मान के मैं डेली डालना शुरू कर देती हूँ। लेकिन मैंने कई बड़े बड़े यूट्यूब से सुना कि जैसे आप जो रूटीन बनाते हो ना वीडियो डालने का, 2 दिन में ही डालते हो, तो फिर 2 दिन में ही वीडियो डालो, और डेली का रखोगे तो फिर आपको डेली डालना पड़ेगा। तो मैंने वैसे शुरू से 2 दिन का ही रखा था, लेकिन अभी इनकी फरमाइश और इनके सजेशन से मैं डेली शुरू कर दिया मैंने। अब किसी दिन किसी प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं भी डाल पाऊँ तो उसके लिए यूट्यूब सॉरी। और अभी मैं यहाँ पे जो शाम के बच्चों के वो लंच बॉक्स वगैरह थे, तो वो सारे मैं लेके आया, उनके बैग से मैंने दिन में निकाल दिए थे जब वो स्कूल से आए थे। और अब मैंने इनको सबको अभी शाम के टाइम पे वॉश किए हैं। दिन में मैंने इनको नहीं धोए थे, क्योंकि नव्या को खिलाना पिलाना फिर उसको सुलाना, तो इस तरह से फिर मुझे भी उसके साथ थोड़ी देर नींद आ गई थी, तो मैं नहीं धोए थे। मैंने वो सोचा शाम को ही धो लेंगे, तो अभी मैं शाम को मैंने सारे जितने भी बर्तन थे सारे धो लिए थे। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लग गई थी अपनी सब्ज़ी बनाने, और सारा काम हो गया था मेरा झाड़ू वाड़ू का, और जितना भी था शाम का वो सारा हो गया था। और अब उसके बाद फिर मैं किचन में वापस किचन में ही आ गई थी, और यहाँ पे सीधे मैं सब्ज़ी बनाने लग गई थी। तो आज मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो वैसे पहले रेसिपी मैंने पहले बता दी थी, बहुत ईजी है वैसे तो। जैसे मैं बनाती हूँ वही प्याज कट करके, और जो भी हमारा मसाला होता है ना, वैसे अभी मैंने बता दिया पहले ही, तो आप देख सकते हो मैंने कैसे बनाई है। और फ्रेंड्स सब्ज़ी मेरी पूरी बन के रेडी हो गई। यहाँ पे सब्ज़ी मैंने बना लिया था, लेकिन आज मैं रोटी नहीं बनाने की सोच रही हूँ, रोटियाँ छोड़ के, और आज मैं लच्छे पराठे बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को बच्चों को पनीर की सब्ज़ी के साथ लच्छे पराठे काफ़ी पसंद आते हैं। तो मैं यहाँ पे लच्छे पराठे ही बना रही हूँ बच्चों के सबके। तो वैसे कई 2-3 तरीके आते हैं मुझे लच्छे पराठे बनाने के, और ये भी मैंने एक नया ही तरीका सीखा। पहले मैं अलग बनाती थी, तो इसमें कुछ भी नहीं, आपको 3 लेयर कट करनी है इसकी, सीधी सीधी 3, 4, 5, जो भी आप बारी बारी करोगे तो बारी बारी, और मोटी मोटी करोगे तो 5 हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे 4 या 3 लेयर कट करके, और फिर इसको फोल्ड करना है एक दूसरे के ऊपर रख के, एक दूसरे के ऊपर रख के। लेकिन जो रोटी है ना उस पर घी अच्छा लगाना, और फिर ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा लगा देना, तो उससे आपके जो लच्छा है ना वो अच्छे निकलेंगे। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ। ये वाला भी बहुत अच्छा लगा मुझे, ये तरीका भी, इससे भी मैंने बना लिया और बहुत अच्छे बने थे मेरे लच्छे पराठे। तो इस तरह से आप बना सकते हो कि इस तरह, बस अब इसको इस राउंड राउंड में घुमा के, और अब इसको मैं बेल लूँगी धीरे हल्के हल्के हाथों से। तो मेरे 2 पराठे, मेरे लच्छे पराठे मैंने बना दिए थे, और उसके बाद में ये तीसरा पराठा है मेरा। तो बस यही पराठे मैं बना रही हूँ आज, बच्चों के लिए भी काफ़ी पसंद आते हैं इनको। और ये मैंने बना दिया, बच्चे मेरे रेडी है खाने के लिए।
तो मैंने बच्चों के लिए लच्छे परांठे दोनों को दे दिए थे। तो नव्या को वैसे खाना नहीं आता है, क्या है ना, बिखर जाता ना, एक एक लच्छा हो जाता बारिश। तो वो नहीं कहती मम्मा मुझे नहीं खाना है, लेकिन जैसे मैं खुद से खिलाती हूँ ना तो वो खा लेती है। और ये लौकी थाली मैंने लगा दी थी। तो हस्बैंड जी कल मिठाई लाए थे, तो मिठाई भी मैंने इसमें रख दी उसके लिए। और यहाँ पे सलाद मैंने काट दिया बच्चों के लिए। प्याज वो खाते नहीं हैं, बस वो खीरा ही खाते हैं, तो वो काट दिया मैंने उनके और मैंने दे दिया बच्चों को। तो बच्चे मेरे खा रहे हैं अभी आगे बैठ के, टीवी देखते देखते खा रहे हैं वो। और यहाँ पे मेरा भी पूरा काम हो गया था, रोटियाँ मेरी बन गई थी और अब मैं कर लेती हूँ यहाँ के जितना भी सोरा समेटी है वो सारा। तो बस ये धोना करना है। और खीरा भी लाया था, ख़त्म हो रही थी तो मैंने मंगाई थी यहाँ से। हमारे पास में शॉप है एक, वेजिटेबल्स सारी सब्जियाँ मिलती हैं वहाँ पे, तो मैंने उसी से मंगा ली थी। और उसके बाद में हमने खाना पीना हो गया था हमारा। लेकिन क्या ना, अभी 25 से और 30 तक हस्बैंड जी थोड़ा लेट आएंगे इतनी ये तारीख से, क्योंकि उनका क्या ना एंड मंथ होता है, तो इसमें उनको थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है, तो वो लेट आते हैं थोड़ा सा। तो अभी आए नहीं और हम बच्चों ने हमने खा लिया। मैं भी नव्या को पढ़ाई कराऊंगी, क्योंकि इसको मैंने अभी पढ़ाई नहीं कराई। और जितने भी कपड़े थे मेरे मैंने फोल्ड कर दिए और अब उनको अपनी अपनी जगह अलमारी में रख देती हूँ। और अब मैं नव्या को पढ़ाऊंगी, बस लव अपनी पढ़ाई खुद से कर लेता है। तो गाइज आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मेरी इस वीडियो को पूरी वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तो गाइज तो आप